स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब हम हार्दिक निवेदन करते हैं हमारे श्री संतोष अवस्थी भाई साहब, जिनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास 15 तारीख को हो गया। कुछ भाव अभिव्यक्त करेंगे अपने। सभी भाई बहनों को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी धर्मपत्नी विकलांग थी, थोड़ी शरीर से और थोड़ी मानसिक भी। मैं कोशिश किया सेवा करने का, जो कर सकता था। मेरी पत्नी जो है, उनकी यादें थोड़ी सी मेरे दिल दिमाग में है। कोशिश करूँगा कि उनको भुला दूँ ताकि उनको जल्दी से मुक्ति मिल जाए। वो बहुत सेवाभावी थी, हालांकि शारीरिक ढंग से कुछ नहीं कर पाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी भावनाएं बहुत ज़्यादा थी, संवेदनाएं बहुत ज़्यादा थी, और वो कोशिश करती चौके में जा कर के जो भी कर सके सेवा करती थी। और सब्जी वगैरह काटने में भी जाती थी। हम समझ गए गुरुजी हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर दे, उसको तड़पने से बचा लें और ले जाएं। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुनी और समय रहते हो गए। ज़्यादा उनको तकलीफ़ नहीं हुई अंतिम समय में। 2-3 दिन उनको थोड़ी सी आखिरी समय में थोड़ी तकलीफ़ हुई थी बस। और मेरा खुश नसीब है कि उसका खुश नसीबी मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे गोदी में प्राण त्यागी है। बस सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ जब तक रही सभी लोग उनका सहयोग किए और मेरा सहयोग किए, आगे भी करते रहेंगे। ऐसी प्रार्थना संवेदना। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वर्गीय गंगाधर चौधरी जी को भी हृदय से याद करते हैं, उनकी अनुपम सेवा मिशन के लिए। उनके परिवारजनों ने भी उनकी बहुत सेवा की। गंगाधर चौधरी जी के विषय में वीडियो। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय संगठन साधना सत्र का ये अंतिम विदाई दिवस है। सभी हमारे 10 जोन ने मैक्सिमम 2 गुना करने का संकल्प लिया है। सब देश के क्रीम लोग आए, तो जब आप 2 दिन के मंथन किए तो जो क्रीम निकला आप सबके उत्साह से, आपके संकल्प से, वो आप सबके सामने, आदरणीय अग्रजों के सामने रखना चाहेंगे। अपने यहाँ युवा मंडल, महिला मंडल और दिया की स्थापना और उसका सुसंचालन में सहयोग। भाइयों बहनों, आपको जानकर खुशी होगी कि जो राष्ट्रीय निष्कर्ष आया है वो युवा मंडल का 12,375 और महिला मंडल का गठन का संकल्प है 10,702 की। दिया का जो संकल्प आया है 5,504। अभी युवा क्रांति वर्ष में युवा जोड़ो अभियान, तो 2017 के लिए युवा जोड़ो अभियान में जो निष्कर्ष आया है, आदरणीय डॉक्टर साहब शुरू से कहते रहे कि 65 करोड़ की इस आबादी में कम से कम जो युवा की आबादी है 1% तक तो हम लोग पहुंचेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि 2017 में युवा जोड़ो अभियान में जो संख्या आई है 6,78,951। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।
को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनके ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही तो धारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही तो धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। युग का संविधान हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि रहेंगे। युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग
का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे रहे हैं, देते हैं शांति मन को, देते हैं शांति मन को, वह स्वर नए नए हैं। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे रहे हैं। गुरुवर की सुधि आई आज मोहे, गुरुवर की सुधि आई। गुरुवर है श्री राम हमारे, गुरुवर है श्री राम हमारे, संग भगवती माई। गुरुवर की सुधि आई आज मोहे, गुरुवर की सुधि आई। स्वर्गीय श्रीमती ज्योति अवस्थी एवं स्वर्गीय श्री गंगाधर चौधरी जी, उनकी आत्मा की शांति, सद्गति, सर्व तृप्ति, तुष्टि, शांति की और परम पूज्य गुरुदेव परमदनी माता जी के चरणों में उन्हें दिव्य स्थान, उच्च स्थान की प्राप्ति हो। परिवारजनों को यह दुख, अपार दुख सहने की शक्ति एवं धीरज की प्राप्ति हो। इस भाव से हम लोग अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि यहाँ व्यक्त करेंगे। हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से एवं वरिष्ठ परिजनों से निवेदन करते हैं कि अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। हम श्री मुरलीधर चौधरी जी से हार्दिक निवेदन करते हैं कि वे अपनी भावांजलि अभिव्यक्त करेंगे। गुरु सत्ता को सादर नमन वंदन, वरिष्ठ जनों को प्रणाम। भैया मेरे से 5 वर्ष बड़े रहे। 19 मई 1956 को उनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा उन्होंने राजनांदगांव में ही प्राप्त की। बचपन से ही वो आरएसएस शाखा जाया करते थे और उनसे उनका एक बहुत लगाव रहा। और आरएसएस का भी उनका जो परिचय क्षेत्र है, उनके जो कार्य है, उनका योगदान है, उनको एक बहुत ही लंबा उनका भी एक दायरा है उनका। बचपन में वो कॉलेज में थे, मैं स्कूल में था, हाई स्कूल में था। अक्सर वो आरएसएस के काम से बाहर रहा करते थे। माँ जो है उनके लिए कुछ जो घर में रहता था वो अलग से रखती थी कि आज आ जाएगा तो खाएगा, कल आएगा तो खाएगा। और नगर कार्यवाह तक का भी कार्यभार संभाले। अपने पढ़ाई के दौरान में कला के क्षेत्र में वो अग्रणी रहे। जो भी प्रैक्टिकल कॉपी में जो डायग्राम और जो चित्र वगैरह बनते थे, उनके जो सहपाठी थे, उनके संगी सहेलियाँ थे, वो उन्हीं से बनवाया करते थे क्योंकि वो अच्छा बनाते थे ताकि नंबर अच्छा मिले। तो वो कला उनमें बचपन से ही थी। उसके पश्चात उन्होंने बीएससी के बाद एमए किया। एलएलबी के में भी एडमिशन लिया उन्होंने। एलएलबी के
प्रथम वर्ष कंप्लीट किया। बाद में एक फोटोग्राफिक लाइन का एक टर्निंग पॉइंट आया उनके जीवन में, और वो रायपुर यूनिवर्सिटी से फोटोग्राफी में डिप्लोमा किए, टॉपर रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे उसमें। और फिर ये टर्निंग पॉइंट उनको एक नई दिशा दे दी, फोटोग्राफी के क्षेत्र में ही वो निरंतर आगे बढ़े। दूसरा उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया 1985 में, जब रंजना भाभी के साथ उनकी शादी हुई। वहाँ से एक कहते हैं कि गुरु सत्ता का जो नियंता है, वो जो उन्होंने जो पहले से ही जो तय कर रखा है, उसी का ही एक परिणाम रहा कि 1985 में उनकी शादी रंजना भाभी के साथ हुई। अनेकों प्रसंग आए, अनेकों बार लड़कियां देखने गए समाज में, परिवार में, अनेकों बार जय जी हमारे बैठे हैं वो गए, पर उन्होंने कहीं पे सहमति अपनी नहीं दे दी, क्योंकि उनके जीवन में कुछ और होना था। 1986 के आखिरी वर्षों में उन्होंने शांति कुंज में पदार्पण किया, और वो इस उद्देश्य से आए थे कि दोनों आशीर्वाद ले लें। हम शादी के बाद नहीं गए हैं, और वहाँ से वो जो यहाँ आने के बाद रुक गए, और रुकने के बाद जो है लगातार आज तक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो हॉस्पिटल में थे तो भी उन्होंने, हमारे प्रेम भाई ने कहा कि वो दिल्ली बात की कि वो श्रृंगार वाला काम कर लें करके, उन्होंने अग्रवाल जी से निवेदन किया। तो उन्होंने आखिरी समय तक के उन्होंने मिशन की सेवा की, समर्पित भाव से सेवा की। उनका समर्पण का एक उदाहरण और भी है कि 1985 में जो कलर लैब भिलाई में था वो ज्वाइन किए, तो उस समय वो यात्रा करते थे, दैनिक यात्रा। तो उन्होंने ऐसा लगा कि भाई हमारे यहाँ जो लोकल ट्रेन क्यों नहीं है राजनांदगांव में, लोकल ट्रेन चलनी चाहिए, ताकि भिलाई स्टील प्लांट के काम करने वाले जो दैनिक रायपुर दुर्ग भिलाई जाने वाले हैं उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया वहाँ पे, और एक दैनिक यात्री समिति बनाया उन्होंने, और एक आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने। तत्कालीन कलेक्टर हर्षमंदर जी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रुस्तम सिंह जी, इन्होंने कहा कि नहीं आपका आंदोलन जायज़ है और होना चाहिए, हम बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्ट जो है प्रशासन को भेजेंगे। इतनी अच्छी ट्यूनिंग। सांसद महोदय बोले कि नहीं काम होना चाहिए, होना भी चाहिए, तुमने अच्छी पहल की है। और 2 वर्ष पश्चात पहली लोकल ट्रेन चली वहाँ राजनांदगांव में, जो सुबह 6 बजे निकलती थी। उस समय पेपर में हम आभारी हैं तत्कालीन कलेक्टर के, रुस्तम सिंह जी एसपी के, सांसद के, और चौथे क्रम में जो है आदरणीय भाई गंगाधर जी चौधरी के आभारी हैं। उस अवसर पे मुझे भी बुलाया गया वहाँ पे उद्घाटन के समय में। मगर उन्होंने कभी सीधे आकर के कोई पद नहीं लिया, एक कमेटी फॉर्म कर दिया, अध्यक्ष बना दिया, सचिव बना दिया, मगर सामने नहीं कोई पद धारण नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद यहाँ आ गए वो। तब से लगातार वो मिशन की सेवा में रहे। प्यार सहकार परिवार के प्रति रहा। उनकी एक मित्र मंडली है, मित्र कैसे बनाया जाता है, मित्र से कैसे रहा जाता है, उनसे सीखा जा सकता है। निश्चित रूप से वो उनके मित्र नहीं भाई की तरह रहते थे। कोई भी तकलीफ, कोई बात हो, बिल्कुल शेयर किया करते थे। उन्होंने गुरु सानिध्य में रहते हुए यहाँ पारिवारिक जीवन व्यतीत किया, मगर स्वयं के परिवार में भी उन्होंने बड़ा त्याग बलिदान किया। अंतिम समय में अकेले ही रहे। मुझे सूचना दी गई, मैं 2-3 बार आया यहाँ पे, तीसरी बार आया, मुझे ऐसा कहीं से भी भान नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि एडिमा कार्सिनोमा में सर्वाइविंग परसेंटेज अच्छे हैं, ठीक हो जाते हैं, मगर मुझे कोई ऐसा भान नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मगर लोग समझते थे कि ये चूँकि बीमारी ही ऐसी है जो जान लेके ही छोड़ती है। और 20 दिन लगातार अपने जीवन के साथ आईसीयू में संघर्ष करते रहे। श्वास छोड़ने के पहले एक दिन हम लोगों से इशारों में बात ही की, होश में थे, चूँकि मास्क लगा था तो आवाज़ नहीं आ रहा था, मगर सारी बातें सुन रहे थे, समझ रहे थे। और लोगों को पूछे वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। रात में उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी और निरंतर बिगड़ता गया।
दवाइयों का असर ख़त्म हुआ और 21 तारीख को लगभग 5:45-6 बजे जो है जब हम लोगों ने प्रणाम कर लिया, गुप्ता जी राजकुमार जी से भी अच्छे से बात किए थे पहले दिन, फिर वो नहीं रहे। मैं यहाँ से केवल उनकी मधुर स्मृति ही, उनका प्यार ही लेके जा रहा हूँ। यहाँ जो कुछ उनका संकलन है पारिवारिक, वो उन्हीं का है, मिशन गई है, उन्हीं की देन है। मुझे कुछ आशीर्वाद ही चाहिए, उनका प्यार ही चाहिए और आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि वो अग्रस्त थे, मेरे बड़े थे और मैं बहुत ही छोटा हूँ। आज भी मैं भाई बहनों में छोटा हूँ, तो मैं आज छोटा ही लगता हूँ। मुझे कभी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़े तो निश्चित आप लोग देते रहिए। धन्यवाद। भाई श्री गंगाधर जी की अनुपम सेवाओं से पूरा शांतिकुंज परिवार दुखित है, उनको हमेशा स्मरण करता रहेगा। दिवंगत आत्मा की शांति एवं सद्गति के लिए हम सब लोग अपनी भावांजलि, अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। पूरा परिवार आपके साथ है। अब हम आदरणीय भाई साहब श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी से निवेदन करते हैं कि वे अपनी भावांजलि व्यक्त करेंगे। परम आदरणीय डॉक्टर साहब एवं पधारे हुए सभी भाई बहन, आज श्री चौधरी जी के बारे में जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो हम लोगों के बीच में हैं, गए नहीं। उनकी कलात्मकता, उनकी सहनशीलता, नम्रता, उनके सौहार्द और उनके मिलनसार प्रकृति और उनके किसी को भी प्रसन्न कर लेने की क्षमता, ये उनके अंदर अद्वितीय क्षमता थी। कला के साथ साथ भगवान ने सभी चीज़ों को कलात्मक बना दिया था। उनकी विद्या को, उनकी बुद्धि को, उनकी कार्य करने की क्षमता को उन्होंने ऐसा बना दिया था। हम सभी लोग उन्हें भूल तो सकते नहीं हैं। हमारे हृदय से, हमारे भावों से, हमारे विचारों से वो कभी अलग नहीं हो सकते। शरीर से भले ही चले गए हों, लेकिन हम लोगों के साथ हैं और रहेंगे और आएंगे। और अभी गुरु जी का बहुत सारा काम बाकी है, उसको फिर से बड़ी शक्ति लेकर के आएंगे और बड़ा काम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि उनका काम अधूरा रह गया। जो कुछ करना चाहते थे, कर सकते थे, किया उन्होंने, लेकिन फिर भी आकांक्षा अधूरी रही। हम लोगों का भी मन नहीं भरा। हम लोगों ने भी इतनी जल्दी संबंध विच्छेद हो जाएगा शरीर से, ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन भगवान की विधा है। भगवान किस समय किसको कहाँ रखता है, कहाँ बुलाता है, किस काम के लिए लगाता है, ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। और सर्वशक्तिमान सत्ता जो कुछ भी करते हैं वो निश्चित रूप से हमारे हित में होता है, हम सब के हित में होता है। भगवान से प्रार्थना है उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। सद्गति तो उन्हें अपने कर्मों से ही मिलेगा। उन्होंने बहुत सारी पूंजी जमा कर रखी थी, जीवन में सब अच्छे ही काम किए थे। उन्हें सद्गति तो मिलेगी, उनके परिवार को भी शांति मिलेगी, सहन करने की शक्ति मिलेगी। इसी के साथ भाई ये अवस्थी जी, उनकी धर्मपत्नी भी इसी बीच में गई। बहुत सीधी सादी लड़की थी, शारीरिक क्षमता कम होने के बावजूद भी नित्य यज्ञ, प्रणाम और इसमें उसकी बड़ी आस्था थी और वैसी स्थिति में भी जाती रही। उसने जब तक उसकी हिम्मत रही, शारीरिक क्षमता काम करती रही, तब तक उसने साथ दिया। वो भी हम लोगों के बीच से चली गई है। भगवान उसको भी सद्गति दे, शांति दे।
और अगला जन्म इससे अच्छा हो, इसी कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। ऐसी विशिष्ट आत्माएं सूक्ष्म स्तर पे भी बड़े पराक्रम कर रही होंगी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के साथ सूक्ष्म स्तर पे ही युग निर्माण के बड़े कार्य हो रहे हैं। अपने परिजन धैर्य धारण करें। हम अगले क्रम में गुण निवेदन के क्रम में आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब से निवेदन करते हैं कि वे अपनी भावांजलि अभिव्यक्त करेंगे। जैसा कि कहा, भगवान की लीला वही जानता है। ये ज्योति अवस्थी को हम अक्सर देखते थे, प्रणाम करने, भोजनालय में श्रमदान करने बराबर जाती थी, तो वो अपने ढंग से प्रणाम करती थी गुरुदेव को, माता जी को, और मेरा मन उसको प्रणाम करता था। उसकी जो एक भावना और ये लगन, इतना वो होते हुए भी एक निष्ठ जहाँ जाना है जाना करना उसी हिम्मत से, तो हमने भी अच्छी आत्मा ही ऐसी करती है। एक प्रसंग याद आता है, डॉक्टर दत्ता ने गुरुदेव से किसी के बारे में पूछा। एक बहुत अच्छा परिवार था और उसके यहाँ एक नितांत विकलांग बच्चा हुआ, तो उनसे अक्सर ऐसी बातें करते रहते हुए हर विषय में बात पूछ लेता था, खुले थे। तो उन्होंने पूछा गुरुदेव से कि ये बताइए कि ये जो परिवार, जिस परिवार में ये बच्चा आया है, इसका कर्म खराब था, जिसका प्रारब्ध वो भोग रहे हैं, ऐसे बच्चे को लेके आया, इसका खराब था जो ऐसा होके आया है। तो गुरुदेव ने थोड़ा ऐसा देखा, बोले बेटा दोनों के कर्म बहुत अच्छे थे, किसी का कर्म खराब नहीं था। ये जो बालक है ये पिछले जन्म में बहुत ऊंची आत्मा थी, और ऊंची आत्माएं जब जन्म लेती हैं तो वो अपने रुचि के स्थान पर जाने के लिए उन्हें स्वतंत्रता होती है, और क्या चाहती हैं उसको प्रकट भी कर सकते हैं। तो इसने कहा अब जो कुछ भी प्रारब्ध रहेगा इसी जन्म में पूरे कर दो, मैं हर वो देने के लिए तैयार हूँ। तो उसे एक उपेक्षित जीवन झेलने की जरूरत थी, किया होगा कुछ कभी, तो उसकी इच्छा के हिसाब से वो चाहता था कि इसी जन्म में सब कट जाए, तो उसकी वो अर्जी मंजूर कर ली गई और उसको कि चलो इसी जन्म में जो जैसा चाहता है तेरा ये हो जाएगा, और उसे भेज दिया। अब इतनी अच्छी आत्मा को भेजें तो इसकी जिम्मेदारी कौन निभाए? ये देखा तो ये निष्ठावान परिवार देखा कि उसको उसी भावना से ले सकता है। तो ये दोनों के लिए एक पारितोषिक है, वो जो अपनी चाहता था उसकी इच्छा पूरी हो रही है, और इनको भगवान का विशेष जिम्मेदार व्यक्ति मान करके वो काम सौंपा गया है। तो दोनों की तो पदोन्नति हो रही है। अजीब सी, वो ही बता सकते थे ऐसी बातें। तो ये सुनने के बाद जब भी मैं कभी ऐसा देखता हूँ तो यही लगता है कुछ अच्छी आत्माएं हैं, शरीर से नहीं कर सकती हैं, लेकिन वैसे ही वातावरण में आएंगी, वैसे ही करेंगी, ऐसा होता है। ठीक है, अपने भाव से आई है। और जैसा कि अभी जयराम जी ने कहा था कि अवस्थी जी की भी साधना अपने आप में थी, शायद अवस्थी जी को भी इसके लिए चुना गया हो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को सम्मान पूर्वक रखने निभाने का काम कौन संभालेगा, तो वो भी कोई अच्छी आत्मा ही कर सकती है ना। तो दोनों इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। गति तो उनकी होनी है। और चौधरी जी की जो बात है, तो जैसा कि बताया कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कलाकार की जरूरत होती तो कलाकार प्रकट हो जाता था, श्रम की जरूरत पड़ती थी तो उनका स्वयंसेवक जाग जाता था। चाहे वो गंगा स्वच्छता हो, चाहे यहाँ का 24 तारीख का श्रमदान हो, उसके लिए पूरी रिपोर्ट तैयार लेकर के कहाँ कैसा है आगे हो करके उसमें कर लेते थे। कौन काम छोटा बड़ा कभी उनके उसमें नहीं आया। प्रदर्शनी है तो वहाँ खड़े हैं, मंच संचालन है तो वहाँ खड़े हैं, युवा आंदोलन है तो उसके साथ खड़े हुए हैं उसी जोश से। तो ऐसे विभिन्न प्रतिभाओं में उनको करके और बड़ी सहजता से अफसर फिट हो जाते थे। और ये ऐसा बहुत कम देखता है कि अंदर एक क्रांतिकारी और बाहर इतना मृदु भाषण, बहुत धीरे से अपनी बात कहना, नपे तुले शब्दों में बात कहना, चेहरे पे कोई तनाव ना आने देना,
ये ऐसे संयोग कम ही मिलते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा साथ रहा। और प्रभु का विधान ये है कि वो जो रोग डिटेक्ट हुआ, इतना लेट डिटेक्ट हुआ कि उसके बाद करने के कुछ था ही नहीं। गहना कर्मणो गति, पहले होता तो कर लेते, लेकिन मौका दे दिया कि लो कर लो, ये ना लगे कि हमने कुछ किया नहीं। और किया भी, उसका लाभ भी हुआ, संतोष भी हो गया सेवा करने वालों को भी और उनको भी, और उनकी जिंदादिली तो कायम रही। उस स्थिति में कीमो लेते हुए भी बड़ी सहजता से बात करते थे वो। और आगे उनका विजन जैसा कि बताया कि ये रहता था कि अभी हाँ अब इसको ऐसे कर लेंगे। जैसे शायद अच्छी आत्मा को अनुभव होता है कि जीवन तो हमारी अनंत धारा में बंधा हुआ है, शरीर रहे ना रहे, तो उसी तरह से उनका था। वो गए, उनके लिए बहुत बहुत नमन। और परिवार के जन सब बहुत समझदार हैं, खूब सेवा की, खूब उनके पर डेडिकेशन है, उनके लिए कामों को आगे बढ़ाना का है। तो हम सब एक परिवार के लोग हैं, उनके लिए बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति। गुण निवेदन के अगले क्रम में अंत में हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हार्दिक निवेदन करते हैं कि वे अपने भावांजलि अभिव्यक्त करेंगे। सभी हमारे श्रद्धेय कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जैसे जैसे परमवंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी का समय आ रहा है और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारे और अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तब कुछ अच्छे लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही बहुविध विशेषज्ञ, जैसे भाई साहब ने बताया कि अनेक चीज़ों में वो सिद्धहस्त थे। मेरे तो एक प्रकार से कई मामलों में राइट हैंड थे। युवा आंदोलन में, प्रदर्शनी के मामले में, अश्वमेधों की जितनी प्रदर्शनियाँ लगीं उन सब में उनका मार्गदर्शन था। इसके अलावा जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, स्पेशली मेरे जो युवा सम्मेलन हुए, करीब करीब 25-30 युवा सम्मेलन हुए होंगे, जिनमें उनका मार्गदर्शन बहुत ही बढ़िया। संगठन के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया वही बहुत बढ़िया था। स्पेशली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बेल्ट में एक एक कार्यकर्ता से उनका परिचय था, हर कार्यकर्ता को जानते थे। और जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मैं समझता हूँ गंगाधर को, गंगाधर कला के क्षेत्र में तो थे ही, सब में थे, पर संगठन के मामले में उनकी जो पकड़ थी वो बड़ी गहरी थी। कौन आदमी सही है, कौन आदमी कब काम का होगा, किस क्षेत्र में उसकी उपलब्धि है, किस क्षेत्र में उसको अपने को उपयोग करना चाहिए, ये बराबर हमको बताते रहते थे। हम उनके जब भी वो बताते थे, मैं अपनी डायरी में नोट्स लेते रहता था, क्योंकि मुझे आगे काम आएगा ये सोच करके हमेशा मैं उनके नोट्स लेता था। गंगाधर चौधरी से मेरा बहुत बहुत आत्मीयता थी, बहुत ज़्यादा निकट। हर बात में मैं उनको याद करता था। भाइयों, सब शोक सभी को है, जितने भी यहाँ बैठे सभी को है। उनके छोटे भाई को भी है, उनकी छोटे बहन भाई की जो पुत्रियाँ हैं उनको भी है, जिया जी भी आए हैं उनको भी है, हम सबको है, जितने भी हैं, क्योंकि हम उनकी जाने से जो शून्यता हुई है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। पर मैं उनके गुणों को जीवन में उतारने की बात सोचता हूँ सबको। हमारे यहाँ फोटोग्राफी डिपार्टमेंट सुधीर भारद्वाज भी संभालते हैं और गंगाधर चौधरी ने भी संभाला। जब गंगाधर चौधरी ने देखा कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उस फील्ड में मैं आगे बढ़ूँ, तो मेरे पास मार्गदर्शन के लिए आए। मैंने कहा सुधीर को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करो। इसी बीच केतन आ गए, केतन पटेल। मैंने केतन को भी काम दिया, मैंने कहा तुम इसको संभालो पूरा का पूरा जो प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है। तो ये तीनों ने इस काम को इस खूबसूरती से संभाल लिया। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि पारस्परिक सहकार, सहयोग, पूरक एक दूसरे के, बहुत बढ़िया। और सुधीर ने भी सहयोग दिया, केतन ने भी सहयोग दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पास बहुमूल्य विधा प्रतिभाएँ थीं, 2-3, इन तीनों ने मिलकर के बहुत काम किया यहाँ हमारे प्रिंटिंग को सुधारने में, हमारे इसको सेटअप को इम्प्रूव करने में बहुत मदद की। गंगाधर चौधरी के सुझाव जो होते थे बड़े बढ़िया होते थे।
मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे युवा सम्मेलनों की सफलता के पीछे बहुत कुछ सुझाव, मैं समझता हूँ हमारे केदार दुबे जी बैठे हुए इससे स्वीकार करेंगे कि जो भी हमने काम किए हैं, आयोजन किए हैं, उनमें उनके सुझाव कितने बहुमूल्य होते थे हर मामले में। छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते थे, पर छत्तीसगढ़ से ज़्यादा पूरे देश के थे वो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विदेश के जो कार्यकर्ता आते थे वो भी गंगाधर को याद रखते थे। कई कामों में उन्होंने मदद की विदेश के कार्यकर्ताओं के। मेरे बाहर के जो अश्वमेध यज्ञ हुए उनमें भी उन्होंने बहुत मदद की सबको। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसी प्रतिभाएं गुरुदेव ने इकट्ठी की थी और हमें दी हैं। हमने उनको दे करके जितना उपयोग कर सकते थे हमने किया, पर अब जिसका जैसा संयोग होता है, योग होता है, वैसा वैसा होता है। कष्ट बहुत झेला उन्होंने लास्ट में, अंत के 1.5-2 साल में ज़्यादा कष्ट झेला, 1.5 साल में। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ इसलिए डायग्नोसिस जानता हूँ। उनकी डायग्नोसिस जिस दिन हो गई थी उस दिन समझ गया था कि कितने दिन का स्टे है इनका यहाँ पर। सबसे बड़ी बात जो मेरी इनकी डॉक्टर से मेरी बात होती रहती थी, डॉक्टर मीनू से, जो इनकी ट्रीटिंग डॉक्टर थी, वो बताती रहती थी पूरी बात। और वो कहती थी वो आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब को बता देना, डॉक्टर साहब को बता देना। विश्वास था अंदर से कि डॉक्टर साहब को बता देने से पता चल जाएगा कि उनको क्या तकलीफ है। गंगाधर चौधरी और जीजी दोनों का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था कि जीजी ने सारे गायत्री माता के मुकुट, 24 गायत्री माता हमारी वहाँ है, 4 यहाँ हैं, बाकी क्षेत्रों की भी कुछ गायत्री माता जैसे मुंसियारी और चितई, ये इन सब क्षेत्रों की गायत्री माताओं के मुकुट गंगाधर चौधरी के साथ जीजी खुद गई 3 बार उनको गाड़ी में लेके। और उन्होंने गाड़ी वहाँ तक पहुँचे, चांदनी चौक तक उसकी व्यवस्था कराई, किनारी बाजार तक, वहाँ तक गाड़ी पहुँचे, उसकी व्यवस्था बनाई। अब व्यवस्था बुद्धि के बहुत धनी थे, इस मामले में तो कोई शक नहीं। जब हमने थोड़े दिन के लिए उनको चेतना केंद्र नोएडा में रखा था तो वहाँ भी उन्होंने व्यवस्था बुद्धि के आधार पर बहुत काम किया। पर ये शायद आप लोगों में से कईयों को नहीं मालूम होगा कि जीजी और गंगाधर चौधरी दोनों साथ साथ गए यहाँ से। और मैं नहीं गया था साथ में, मैं कार्यक्षेत्र में था, मैं दौरे पे था। उस समय उन्होंने वहाँ जा कर के सारे मुकुट सेलेक्ट किए, मुकुटों का सबका चयन और वस्त्र वगैरह। चॉइस भी बहुत बढ़िया थी उनकी, कलेक्शन बहुत बढ़िया था, लाते थे, दिखाते थे पूरा। आज भी जितने कपड़े गायत्री माता ने 24 मंदिरों में ब्रह्मवर्चस्व में पहने हैं और मुंसियारी में पहने, यहाँ पहने, ये सारे के सारे उन्हीं के सिलेक्टेड हैं, उन्हीं के किए हुए। इससे पता चलता है कि हमारे इस प्रतिभावान व्यक्ति में कितनी शक्ति थी कि उसने जीजी को भी राजी कर लिया। जीजी आपके चले बिना नहीं होगा, आपको चलना पड़ेगा। तो जीजी खुद गई उनके साथ और वहाँ जा कर के उसी दिन रात को लौट के आ गए दोनों के दोनों। ऐसे 3-4 बार हुआ। मैं समझता हूँ कि ये प्रतिभा अब ट्रांसफ़र होनी चाहिए और दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। गुरुदेव ने उनको अंतिम गति दे दी क्योंकि कष्ट बहुत ज़्यादा होता। इसके बाद अगर वो बढ़ता तो कष्ट ज़्यादा होता, क्योंकि मेटास्टेसिस नहीं हो पाई थी। मेटास्टेसिस अगर होती, जो फैल जाता है बॉडी में कैंसर, उसके बाद फिर उसको रोक पाना संभव नहीं। कीमो कितनी भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। पर मैं जब देख के आया था उनको हॉस्पिटल में तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा तुम कष्ट थोड़े दिन और झेल लो, बस फिर तुम्हारा समापन होने वाला है। मैं बोल के आया था कि मतलब इस कष्ट का समापन होने वाला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि गंगाधर चौधरी जैसा सहयोगी कार्यकर्ता मुझे जो मिला, ऐसा बहुत रेयरली सौभाग्य मिलता है लोगों को। मैंने उनके माध्यम से पूरे युवाओं में, हमारा जो पिछले साल जो कार्यक्रम हुआ युग सृजेता, उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उस समय बीमार थे, इसके बावजूद भी उन्होंने खूब काम किया। मैं तो अपने पैर के ऑपरेशन की वजह से नहीं जा पाया, पर ये स्वयं पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक वहाँ लगे रहे काम। एक सबसे बड़ी जो कला थी उनकी, वो जनसंपर्क। पूरे उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करके उनको खड़ा कर देना, उनको समर्थ बनाना और उनके माध्यम से सारे काम ले लेना, जितने भी हैं जो गुरुदेव के हैं, सारे काम गुरुदेव के ही हैं, पूरे उन्हीं को समर्पित है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आज की पीढ़ी के जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, उनको उनसे सीखना चाहिए कुछ, कि हम कैसे अपने जीवन को गुरुदेव के प्रति समर्पित बनाएं, उनसे कुछ प्रेरणा लें। जो उन्होंने अपने सीमित समय में किया काम, बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 1986 में
विवाह हुआ, उसके बाद उन्होंने रंजना के साथ मिलकर के, दोनों, रंजना भी जाती थी फील्ड में, कार्य क्षेत्र में, उनकी पत्नी, और वो भी कार्य क्षेत्र में काम करते रहते थे। पर रंजना के जाने के बाद थोड़े टूट से गए थे। इसके बावजूद भी जीजी का प्यार, सिर पर स्पर्श उनका, जीजी का, माता जी वाला, ये उनको उसने जीवित रखा। और उन्होंने भी कहा कि, जीजी ने कहा कि तुम ये मान के चलो कि रंजना तुम्हारे माध्यम से जीवित है और तुम काम करो। जीवन साथी का जाना बहुत बड़ी बात है। जीवन साथी जब चला जाता है तो आदमी के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो जाता है। तो इन्होंने रंजना की याद को अपने अंदर बनाए रखा और काम करते रहे, निरंतर काम करते रहे। बहुत सारे स्थानों पर इनकी स्मृतियाँ हैं, सुरक्षित हैं, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और पूरे देश में, हैदराबाद में भी, पूरे दक्षिण भारत में, पूरे उत्तर भारत में, सब जगह। मैं समझता हूँ कि वो गए नहीं, वो अमर हो गए हैं। उनकी सुरभित स्मृतियाँ सभी के हृदय में सुरक्षित हैं। और जो काम उन्होंने किया जीवन भर पूज्य गुरुदेव के निमित्त किया है पूरा। हम लोग भी अपना जीवन का जो बचा हुआ समय है उसको लगाएं, उन्हीं के लिए लगाएं पूरी तरह से, और जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि आने वाले समय में हमारी परीक्षा होने वाली है। 2021 में हम लोग अपने शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मनाएंगे, 50 साल हो जाएंगे शांति कुंज को, 50 साल। उसके बाद 2026 में हम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी मनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्षण आने वाले हैं। इन क्षणों में हमारी हर पुरुषार्थ की, हर श्रम की, सबकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में हमें ये जो प्रेरणाएं हैं जो हम यहाँ से ले रहे हैं, हमारे आत्मीय श्री गंगाधर चौधरी के माध्यम से, और हमारे और लोग, और जो भाई हैं, बहन हैं, जो उनके लिए, गुरुदेव के लिए काम करते करते अपना शरीर छोड़ के चले गए, उनके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जो बचा हुआ काम है उसको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से करके दिखाएं। मित्रों, ये जो सभा है हमारी, ये सभा श्रद्धांजलि सभा है। उनके गुणों का निवेदन करते हुए हम चिंतन कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं उनके गुण हमारे अंदर आए। उनके गुणों से हम अपने अंदर को, जीवन के कण कण को, क्षण क्षण को पूरी तरह से आलोकित कर लें और गुरुदेव से ही प्रार्थना करें, गुरुदेव थोड़ा सा उनका हिस्सा हमें दे देना। दूसरी जो बहन है हमारी, ये अक्सर हमारे ऊपर चौके में आती थी। जैसा उसकी स्थिति थी, विकलांग सी स्थिति थी उसकी, उसको ट्रांजिएंट पैरालिसिस हुई थी, और उसके बाद उसके जो स्थिति थी उसको, उसके बावजूद भी संतोष ने उसको स्वीकार किया। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक प्रतिदान है। गुरुदेव के आदेशों को माता जी के आदेशों को मानना और उसके बाद उसको स्वीकार करके उसकी सेवा करना। सेवा भी की, लड़की ने भी सेवा की पति की, वो पति ने भी पत्नी की सेवा। पति पत्नी का गृहस्थ धर्म कैसा आदर्श हो सकता है, ये हमको हमारी इस ज्योति अवस्थी, वो संतोष अवस्थी के कपल से पता चलता है। ऐसा जीवन जीना चाहिए वास्तव में। बहुत भाव संवेदनाओं के साथ में उसको भी भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसने सीमित क्षमताओं में भी अपना बहुत काम किया। रोज़ रोटी के लिए आना ऊपर, रोज़ सब्जी काटने के लिए आना, हर बार जीजी के पास आके चरण स्पर्श प्रणाम करके चले जाना। कहीं कोई किसी तरह के मन में कोई ग्लानि नहीं कि अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी उसको 3-4 बार अटैक पड़ा था, जिसमें कि उसके अंदर ब्रेन में, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में उसके छोटे छोटे से क्लॉटिंग्स हुई थी। इसके बावजूद भी वो कभी भी परेशान नहीं हुई, दुखी नहीं हुई। ऐसी दिव्य सत्तामयी ज्योति बहन को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आत्मीय गंगाधर जी को सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये कहते हैं, हे भगवान, उनके गुणों को हमारे अंदर बिखरा देना, समर्पित कर देना। हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जितना भी कुछ कर सकते हैं, उनके लिए करें, उनकी स्मृति के लिए करें, और हम सब मिलजुल करके प्रयास करें कि ये गुरुदेव का मिशन, ये बहुत वर्षों तक जो चलने वाला मिशन है, उसके लिए नई पीढ़ी तैयार होती होती चली आए हमारे पास। वो लोग मिलकर के हमारे इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं हमारे आत्मीय, मैं सबसे बड़ी एक उनकी क्वालिटी बताता हूँ कि मैं सुबह जाता था 5 बजे, 4:30-5 बजे फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट देहरादून में या चेन्नई दोनों। तो उस समय वो सुबह 4 बजे सामान लेने के लिए आ जाते थे, मैं जाके चेक इन कर देता हूँ।
हर बार, मतलब हम हर 7 दिन में एक बार मैं या चिन्मय दोनों जाते थे। कोई शिकवा शिकन नहीं, कुछ नहीं। वो सामान लेके जाते, चेक इन करते। एयरपोर्ट पे उनकी इतनी दोस्ती सबसे, यहाँ का एयरपोर्ट ही नहीं, पूरे देश के कम से कम 10-15 एयरपोर्ट में उनकी दोस्ती थी सबसे। मित्रता बनाने की सामर्थ्य इतनी गजब की थी, जैसा छोटे भाई ने बताया कि मित्र बनाने की कला उनकी बड़ी विलक्षण थी। वास्तव में हर आदमी याद रखता है, उनको याद करता है। अभी उनके शरीर को छूटे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, पर दिल्ली में सारे एयरपोर्ट पे, सब जगह, मैं अभी आज सुबह आया हूँ 4 बजे दिल्ली से, तो वहाँ भी सब याद कर रहे थे उनको कि ऐसा हो गया, बड़ा दुखी हुए हम उनका सुन के। ऐसी हम लोगों की भी सामर्थ्य हो, प्रतिभा हो, ऐसी सत्ता वाले गंगाधर चौधरी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, भाव भरा कि वो जहाँ भी रहें गुरुदेव के चरणों में रहें और हम सबको प्रेरणा देते रहें। मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 2 मिनट के। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं वरिष्ठ भाई लोग सब अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे दिवंगत आत्मा पुष्प चित्रों पर। अंत में शांति पाठ भी सब लोग एक साथ कर लेते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टषु शान्तिर्भवतु। ओम भूर्भुवः स्वः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।